पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैमिनी ज्योतिष में राजयोगों के बारे में कि राजयोगों को हम फलित में कैसे देखेंगे और उनसे कैसे हमें सटीक फल मिलेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम कुंडली को फलित करते हैं प्राचरी ज्योतिष में, तो हमें काफी सारे योगों को देखना पड़ता है। केंद्र योग, त्रिकोण योग, धन योग, दरिद्र योग, संतान योग, व्यापार योग, लाभ योग, व्यय योग, बहुत सारे योगों को हमें देखना पड़ता है। और वो काफी परिस्थितियां उनकी ऐसी होती हैं कि उनकी अगर गिनती करें तो हजारों में वो हैं, और उनको याद रखना भी काफी मुश्किल हो जाता है एक ज्योतिषी को। और जब हम बात करते हैं जैमिनी ज्योतिष की, तो इसमें गिने चुने योग हैं जिनकी मदद से हम महत्वपूर्ण कार्य अपने कुंडली में देख सकते हैं, जिन्हें हम राजयोग के रूप में भी जानते हैं। वो योग क्या हैं, उनको समझेंगे और उनको कुंडली पर लगाकर देखेंगे कि उनसे हमें क्या फल मिलता है। और उसको कंपेयर भी कर सकते हैं आप चाहें तो। यदि आप पराशरी में प्रांगत हैं तो पराशरी के रिजल्ट को और जैमिनी के रिजल्ट को मिला भी सकते हैं दोनों तरह से फलित करने के बाद, और रिजल्ट ऑलमोस्ट बराबर आएंगे, क्योंकि जो प्रॉमिस इस कुंडली में है वही प्राचरी ज्योतिष बताएगा और वही जैमिनी ज्योतिष बताएगा। विधि दोनों की थोड़ी अलग है। यह विधि थोड़ी लंबी है प्राचरी की, और जैमिनी की जो विधि है छोटी है और करने में आसान लगती है। यदि हम इसमें थोड़ा प्रयास करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें थोड़े से योग बनते हैं, लगभग 12 के करीब जो महत्वपूर्ण योग हैं। ऐसे तो इसमें भी काफी योग आप देख सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण योग, केवल अगर आप 12 योगों को दिमाग में रख लेते हैं, ध्यान में रख लेते हैं और उनको फलित में लगाते हैं जैमिनी फलित में, तो आपको रिजल्ट काफी अच्छे आएंगे। वो योग कैसे बनेंगे, अब समझने की बात ये है। आप जानते हैं जैमिनी में चर कारक होते हैं। ये योग बनते हैं खाली आत्म कारक से, अमात्या कारक से, पुत्र कारक से और दारा कारक से। इनके अलावा पांचवा इसमें ग्रह जो होता है वो पंचमेश होता है। पंचमेश की वजह से ये योग बनते हैं। इनको समझते हैं एक एक करके ये कैसे बनेंगे। आत्म कारक को आप जैमिनी में अच्छी तरह से समझते हैं कि जिस ग्रह के सबसे ज्यादा अंश होंगे वो आत्म कारक कहलाएगा, और अमात्या कारक दूसरे नंबर का हो जाएगा अगर उसके जो अंश है आत्म कारक से कम है लेकिन वैसे दूसरे नंबर पर है, तो वो अमात्या कारक कहलाएगा। तो पहला हमारा राजयोग बना आत्म कारक और अमात्या कारक। वो कुंडली में कहीं भी बैठ जाते हैं तो हमें वो अच्छा फल देंगे। अगर युति में बैठते हैं तो ज्यादा अधिक फल देंगे, और दृष्टि में भी फल तो वो देंगे ही देंगे। मेरा यहां कहने का मतलब है आत्म कारक अमात्या कारक को देखे, अमात्या कारक आत्म कारक को देखे, ऐसी परिस्थिति में यह योग बन जाता है। उसके बाद अब दूसरे योग की बात करते हैं। दूसरा योग जो बनता है आत्म कारक और पुत्र कारक के बीच में बनता है। आत्म कारक और पुत्र कारक के बीच में बनता है। अगर यह योग बन जाता है तो यह भी राजयोगों में माना जाता है। इसके भी प्रभाव अच्छे आते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है। तो उस पुत्र कारक और आत्म कारक के जो फल हैं वो हमें अच्छे मिलेंगे। तीसरा योग इसमें बनेगा आत्म कारक और पंचमेश। यदि कुंडली में आत्म कारक और पंचमेश युति में एक जगह पर हो जाएं या दृष्टि से एक दूसरे को देख लें, तब भी यह योग बनेगा। मेरा यहां दृष्टि का मतलब जैमिनी दृष्टि से है। मेरा यहां दृष्टि का मतलब जैमिनी दृष्टि से है। और पिछला योग जो मैंने आपको बताया आत्म कारक और पुत्र कारक, उसमें भी युति और दृष्टि दोनों ही काम करेंगे। युति में है तब भी फल देगा, दृष्टि में है तब भी फल देगा। अब तक हम 3 योगों की बात कर चुके हैं। चौथा योग बनता है दारा कारक से या दर कारक से,
वह बनेगा आत्म कारक का और दर कारक का। यदि ये युति में हो या दृष्टि में हो तब भी ये राशि योग कहलाएगा, राजयोग कहलाएगा। तो ये अपने दशा में फल अच्छा देगा। इसके बाद अगली बात हम करते हैं अमात्य कारक की। अमात्य कारक का पहला योग हम देख चुके हैं आत्म कारक के साथ। यही अमात्य कारक ग्रह अगर पुत्र कारक के साथ युति में योग बनाता है या दृष्टि में योग बनाता है तो यह भी एक राजयोग का फल देता है। इसमें भी हमें दृष्टि देखनी है जैमिनी की। इसके बाद अमात्य कारक यदि पंचमेश से, जैसे इस कुंडली में पंचमेश शुक्र है, आत्मा कारक पंचमेश से योग बनाता है तो यह भी एक राजयोग हो जाएगा और वह अच्छे फल देगा। स्थिति के ऊपर है कि किस भाव में बैठा है, उसके हिसाब से वह फल देगा। तो अब तक हमने बात कर ली 7 योगों की। अब हम बात करते हैं 8वें योग की। 8वां योग किससे बनेगा? क्योंकि आत्म कारक और अमात्य कारक का तो बन चुका है। अब योग बनेगा पुत्र कारक और दारा कारक का। यदि पुत्र कारक और दारा कारक युति में या दृष्टि में योग बना लेते हैं तो यह भी राजयोगों में आएगा। दृष्टि यहां जैमिनी ही देखनी है। इसके बाद एक योग इसमें और बनेगा, पुत्र कारक यदि पंचमेश से अपना योग बना लेता है, जैसे पंचमेश या शुक्र है और पुत्र कारक भी उसके साथ योग बना लेता है युति में या दृष्टि में, तो ये हमारा 9वां योग बना। अब हम बात करते हैं लास्ट योग की, 10वें योग की, कि इनमें 4 जो कारक थे हमारे, इसमें 10वां योग कैसे बनेगा। 10वां योग बनेगा पंचमेश का और दारा कारक का, क्योंकि बाकी सारे योग आपस में बन चुके हैं। तो इस प्रकार हमने देखा 10 योग तो ये हो गए और अब मैंने आपको 12 योग बताए हैं। अब हम बात करते हैं 11वें योग की। यदि कुंडली में चंद्र और शुक्र, जैमिनी ज्योतिष में चंद्र और शुक्र इकट्ठे बैठ जाएं या एक दूसरे को दृष्टि दें तो यह भी एक अच्छा योग माना जाता है, राजयोग के समान फल देता है। और इसके बाद 12वां योग जो है, चंद्र कहीं भी बैठा हो कुंडली में, उसके ऊपर 4 शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए, 4 शुभ दृष्टि आ जाए, या शुभ ग्रह तो 3 ही आएंगे बाकी, क्योंकि 4 टोटल हैं जिसमें से 3, एक तो चंद्रमा खुद हो गया, 4 उसके ऊपर शुभ दृष्टि आ जाए तो वो भी राजयोग के बराबर कम देना है। मेरा यहाँ कहने का मतलब है शुभ दृष्टि का कि मंगल, शनि, राहु, केतु यदि कुंडली में शुभ हो, उस कुंडली में शुभ हो और वो दृष्टि भी दे रहे हो तो यह भी एक राजयोग का काम करता है। जातक को इससे काफी भारी सफलता मिलती है। तो अब मैंने आपको अब तक बता दिए 12 योग। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, याद करने भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लगाने भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट योग। अब इनका फल किस प्रकार देखेंगे इसको भी समझ लेते हैं। जो योग मैंने यहां आपको बताए हैं 12 के 12 योग, ये हम अब जाकर देखेंगे नवांश कुंडली में। इनका बल भी तो देखना है हमें कि ये फल किस प्रकार देंगे। यदि ये योग नवांश कुंडली में लगन कुंडली से ज्यादा बन रहे हैं तो फल काफी अच्छा मिलेगा। जातक का पूर्वार्ध भी अच्छा जाएगा, उत्तरार्ध भी अच्छा जाएगा। यदि ये योग नवांश कुंडली में थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं तो जातक का पूर्वार्ध अच्छा रहेगा, उत्तरार्ध में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि ये योग वहां जाकर नवांश कुंडली में निर्बल हो जाते हैं तो निर्बलता के फल मिलेंगे, ताकि काफी मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद हमारे कार्य होंगे। यदि ये अति निर्बल हो जाते हैं तो इन राजयोगों का होना ना होना ना के बराबर हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे राजयोग बन गए, फलित नहीं हुए, क्योंकि नवांश कुंडली में वो अति निर्बल हैं। इस चीज का भी हमें ध्यान रख लेना चाहिए। इसके अलावा अमात्य कारक जो ग्रह है वो लगन कुंडली से, ये लगन कुंडली है, और लगन कुंडली से और आत्म कारक से, यदि या तो वो लगन कुंडली से या आत्म कारक से केंद्र में, त्रिकोण में या 11वें भाव में बैठ जाए, अमात्य कारक लगन कुंडली से या आत्म कारक से
केंद्र त्रिकोण या 11वें भाव में बैठ जाए तो वो भी एक राजयोग के बराबर फल देता है, अच्छे फल देता है। उसमें जातक के कार्य काफी आसानी से हो जाते हैं, बिना रुकावट के उसके कार्य होने शुरू हो जाते हैं और वह सब जगह अपने विजय पा लेता है। यदि यह योग छठे, 8वें, 12वें भाव में बन रहे हैं तो काफी मेहनत करनी पड़ती है हमें उस फल को पाने के लिए। अगर आत्मकारक, अमात्याकारक छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में योग बनाता है या कोई और राजसी योग 6, 8, 12 में योग बनाता है तो उसमें भी हमें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी अपना फल प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार हमें 6, 8, 12 भाव के अतिरिक्त यह भी समझना होगा कि जो योग बन रहे हैं, राजयोग जो बन रहे हैं, किस किस ग्रह के बन रहे हैं, उनकी आपस में क्लोजनेस कितनी है। वो जितना क्लोज होंगे उतना इफेक्टिव होंगे फल देने में, वो जितना क्लोज होंगे उतना फल देने में इफेक्टिव होंगे और जितना दूर होंगे उतना उनका फल कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यदि ये योग सूर्य के साथ बन रहे हैं तो हमें विशेष ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ज्यादा क्लोज होने के बाद वो अस्त हो सकता है, ग्रह अस्त हो सकता है और अपना फल निरस्त कर सकता है, कम कर सकता है, क्योंकि जब ग्रह अस्त ही हो गया तो उसका राजयोग क्या फल देगा। तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि वो योग बनते समय युति में कितना क्लोज है। ये सब चीजें हमें, छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और इससे हमारा फलित अच्छा हो जाता है और रिजल्ट काफी स्टीक आ जाते हैं। तो आप इन योगों को, 12 योग जो मैंने आपको महत्वपूर्ण योग बताए, इसके अलावा भी योग है कुछ, वो हम आगे आने वाली वीडियो में साझा कर लेंगे। लेकिन जो योग मैंने आपको ये 12 योग बताए, ये आप अपनी कुंडलियों पे, अपने मित्रों की कुंडलियों पे लगाकर देख सकते हो और इनसे किस प्रकार के फल आपको मिल रहे हैं, क्या इनके रिजल्ट आ रहे हैं, वह भी शेयर करना चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको सीधा मिलता रहे।